नहीं नहीं, पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है। एक काला अध्याय की शुरुआत है, ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो शुरू हुआ है। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। एक तानाशाह जो इस्लामोफोब है, फनाटिक है, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के खिलाफ है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उसको वो आया है, उसको चुना गया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना सेलिब्रेट करने की बात है। हम मालूम है तेरे बाप को मत। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सनातनी। अब हमारे देश के सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर गैंग का सिर्फ एक ही काम है, रोज सुबह उठो, नहाओ, खाओ और मोदी मोदी चिल्लाओ और उसके बाद फिर से सो जाओ। पर जब से अमेरिका में ट्रम्प चाचा जीते हैं, उसके बाद से इंडियन लिबरल्स का अलग ही रंग रोना चालू हो गया। तो आइए देखते हैं अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट पर इंडियन लिबरल डुओ का मेल्टडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। तो इस पर मुझे अफसोस है। तो निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक नेक आदमी नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, शायद मेल्टडाउन और गंभीर लिबरल लॉबी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नहीं नहीं, पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है। एक काला अध्याय की शुरुआत है, ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो शुरू हुआ है। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। एक तानाशाह जो इस्लामोफोब है, फनाटिक है, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के खिलाफ है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उसको वो आया है, उसको चुना गया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना सेलिब्रेट करने की बात है। सीधी सी बात है, मैं क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, डिप्लोमेटिक नहीं हूं। इसके आने से कोई पीस नहीं फैलेगी इस देशों के बीच में। मोदी का दोस्त मतलब ये नहीं है कि ट्रंप भारत का दोस्त हो गया। पिछले टेन्योर में सारे वीजाज अमेरिकन स्टूडेंट्स के खत्म किए गए थे। H1B वीजाज के रूल्स को टफन अप किया गया था। भारत का जो आईटी प्रोफेशनल वर्कफोर्स है, उनकी नौकरियों पे बन आई थी। इस बार भी ये व्हाइट फर्स्ट कहेगा, अमेरिकन फर्स्ट नहीं, ही इज बेसिकली व्हाइट मैन फर्स्ट। ये इसकी लॉजिक है। ये कह रहे हैं साहब, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं जाऊंगा और ये पैलेस्टीन की प्रॉब्लम 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं। ये हम कर क्या रहे हैं कि राइट विंग इस्लामोफोबिक प्रेसिडेंट जो बना है अमेरिका का, उसका सेलिब्रेशन कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता ये मेरे देश के लिए या इस पृथ्वी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज है। अब हर चीज के अंदर ये कहना साहब वो जीत गए, अरे वो जीत गए तो मोदी क्यों खुश हो रहे हैं भाई? आप बताइए भारत के लिए वो क्या क्या करेगा। और ये प्रो अमेरिकन स्टैंड, ये हमारे रिलेशंस चाइना और रूस दोनों से खराब करेगा। आप देखेंगे ये पहले भी हुआ था। हमने बड़ी तारीफ की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब अभी शी जिनपिंग से वो मिले थे, बातचीत हुई थी, मेल्टडाउन हुआ था, दोनों तरफ से एक मैत्री की शुरुआत हुई थी। हमने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, लेकिन ये सब खत्म होगा। आप देखेंगे आप, चाहे वो पैलेस्टीन का मुद्दा हो, तो आपको चिंता ये हो गई कि चाइना पीछे ना रह जाए, अमेरिका आगे ना निकल जाए। बाप रे बाप, काला अध्याय कह दिया आपने विवेक श्रीवास्तव जी। अगर ये मेल्टडाउन नहीं है तो क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं लोग भांगड़ा डाल रहे हैं, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? आपको रोने का मन कर रहा है तो रुमाल भिजवा देती हूँ, या आज तौलिए की जरूरत पड़ेगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज लगता है रुमाल से काम नहीं चलने वाला, तौलिया भिजवाना पड़ेगा, वो भी बड़ा वाला। आज विवेक श्रीवास्तव जी बहुत ही सदमे में है। पता नहीं क्यों आप सीखते समझते नहीं, थोड़ा तो सुधर जाइए। गलत कर रहे हैं। दुनिया सुधर रही है, चीन भी देखिए सुधर गया, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट ना छाता खोले खड़े हैं बिना बारिश कर रहे हैं। थोड़ा तो सुधर जाइए। अभी तो यहाँ ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट को छोड़िए, आप ट्रंप की जय जयकार करिए। चीन के हिसाब से सब कुछ करते हैं, ऐसे मत। विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा काम डाउन करिए। मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी, मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी। इतना आग बबूला हो रहे हैं। 10 सेकंड का एक सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा कि विश्व में क्या होगा, तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगा। स्ट्रॉन्ग लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? ये भारत, ये इंडिया, ये स्ट्रॉन्ग लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या चाहता है? मोदी स्ट्रॉन्ग है, आपको पसंद नहीं आता। मैं उनका गुलाम थोड़ी ना हूं, आपको डर लगने लग जाता है। बने गुलाम और मोदी बने गुलाम, मैं क्यों बनूं गुलाम?
अच्छा तो हमास ने छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर मारा। हमास ने निर्दोष महिलाओं का बलात्कार किया और निर्दोष लोगों को मारा। नहीं, ये इजराइल कर रहा है, मतलब क्या है? मतलब इजराइल के मासूम लोग मारे जा सकते हैं। तो आप दोनों को गलत बोलिए, एक को मत बोलिए। दोनों हमास की पैरवी कर रहे हैं। आप सिर्फ वो कह रहे हैं हमास टेरर को नहीं मत है। उठाइए, आप दोनों पे उठाइए। आप बोलिए इजराइल भी गलत है, हमास भी गलत है। अगर इजराइल और अभी आप लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। अभी आप पूरे देश को लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। फॉरेन पॉलिसी में और पानी पी के ट्रंप को आप टाइपकास्ट कर रहे हैं कि ट्रंप फलाना है, ट्रंप ढिमकाना है। आते ही दुखी थे विवेक श्रीवास्तव, और आते ही इन्होंने बोला कि वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा। अभी तक पता नहीं ट्रंप क्या करेगा, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि इन्हें ट्रंप पसंद नहीं है। इन्होंने बोला आई हेट ट्रंप, I hate Trump. I hate Trump. आपने And बोला I hate Trump. And there is. Do you hate Hamas? Huh? Do you hate Hamas? I hate Israel right now. देखा, That's हमास को नहीं। अरे भाई साहब, Israel is a हमास को terrorist बच्चों को state.